नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार, आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, फर्जी शिक्षक की खोजबीन जहाँ हो रही है, वैसे ही इनके पकड़े जाने की संख्या भी बढ़ती जा रही है। चाहे वो बीपीएससी के नियुक्त शिक्षक हों या फिर नियोजित शिक्षक हों। अभी दरभंगा में जो घटना हुई है, जिसमें 5 ऐसे शिक्षक पकड़े गए हैं, जिनका प्रमाण पत्र फर्जी था। ये पाँचों फर्जी प्रमाण पत्र पर काम कर रहे थे, शिक्षक के पद पर काम कर रहे थे। और जब ये उनका प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया, तो वहाँ के जो शिक्षा पदाधिकारी हैं, उन्होंने उनको पत्र दिया है स्पष्टीकरण का, पूछा है कि ये क्या है? और यह भी मानी हुई बात है कि ये तो विभागीय कार्रवाई के तहत पत्र दिया गया है, उनसे कारण पूछा गया है, लेकिन उनकी बर्खास्तगी भी होनी तय है, ये मानी जा रही है। ये पाँचों शिक्षक दरभंगा के हैं और इन शिक्षकों में हैं इंद्रजीत कुमार, जो सदर प्रखंड में प्राथमिक विद्यालय जफरा में कार्यरत थे। वहीं प्रीति कुमारी, ये मनीगाछी प्राथमिक विद्यालय नारायणपुर में काम कर रही थी। वहीं हरिजन, ये बहादुरपुर छपरार मध्य विद्यालय के शिक्षक हैं। रिंकी कुमारी हैं घनश्यामपुर कोरथू प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका। वहीं विमल कुमार चौधरी हैं, जो कुशेश्वर स्थान पूर्वी केवटगामा में कार्यरत थे। इन पाँचों लोगों का प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया है। आपको बता दें कि ये जो पाँचों लोग हैं, ये नियोजित शिक्षक हैं और शिक्षक नियोजन जो छठे चरण का हुआ था, उसमें इनकी नियुक्ति हुई थी। और उसके बाद आपको याद होगा कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं, उनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन बार-बार कहने के बाद भी नहीं हुआ था, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने तल्खी अपनाई थी और अ, उसके सत्यापन की जाँच की, उनके कागजातों के जाँच की प्रक्रिया शुरू हुई थी। उसी में इन लोगों का कागज भी सत्यापन के लिए भेजा गया था और इन्होंने जो बीएड किया है, उस प्रमाण पत्र को भेजा गया था, जो ग्लोबल यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में। जब यूनिवर्सिटी का अ, सत्यापन पत्र वापस आया, मतलब जो उत्तर वापस आया, उसके बाद पता चला कि ये सारे जो सर्टिफ़िकेट हैं, सभी फर्जी हैं। इन लोगों ने वहाँ से कोई बीएड किया नहीं है। इन्होंने फर्जी रूप से उसका सर्टिफ़िकेट कहीं न कहीं से उपलब्ध कराया होगा और उसी के आधार पर ये नियुक्ति लेकर काम कर रहे थे। अब इनसे पूछा गया है, इन पर कार्रवाई भी होगी, स्वाभाविक है। लेकिन आपको बता दें कि ये अकेले नहीं हैं, ऐसे सैकड़ों नहीं हज़ारों की संख्या में लोग मिलेंगे, जो फर्जी प्रमाण पत्रों पर काम करते हैं या काम कर रहे हैं। लेकिन चूँकि जाँच को जो विभागीय स्तर पर जाँच को रोका जा रहा था या इतने दिनों तक जाँच नहीं किया जा रहा था, उसके पीछे भी कहीं न कहीं शिक्षा विभाग की मिलीभगत रही है। या उसके साथ ही जो नियोजन इकाइयाँ हैं, वो तो निश्चित रूप से जानती हैं क्योंकि केवल यही नहीं, अब ज देखिए विकलांगों की अगर बात करें, तो विकलांग कोटे में जितने शिक्षकों की बहाली हुई है, अगर उसको खंगाल दिया जाए, तो उसमें 60% ऐसे शिक्षक मिलेंगे जो फर्जी हैं। उनको कोई विकलांगता नहीं है, लेकिन पैसे के बदौलत या अपनी पहुँच के बदौलत उन लोगों ने विकलांगता सर्टिफ़िकेट ले लिया और उसी आधार पर शिक्षक नियोजन इकाई जो था, उस नियोजन इकाई ने उनको नियुक्त किया पैसा लेकर। पैसे का लेन-देन खूब चला था, आप जानते हैं इन सारी बातों को। तो ये तमाम तरह के जो फर्जी शिक्षक हैं, ये पकड़े जा रहे हैं और शायद ऐसे ही शिक्षकों के चलते पूरा शिक्षक समाज कहीं न कहीं बदनाम हो रहा था। चूँकि योग्यता थी नहीं और उनको नियुक्त कर दिया गया और वैसे में आपको याद होगा, कई ऐसा वीडियो आपने देखा होगा, जब शिक्षक से पूछा जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो बोलता है नीतीश कुमार। या भारत के गृह मंत्री कौन हैं? तो पता नहीं है हमको। तो ये सारी चीज़ें देखने में आ रही थी और उतना ही नहीं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, जनवरी, फ़रवरी लिखना नहीं आ रहा था। तो ये वैसे ही शिक्षक होंगे निश्चित रूप से, ये फर्जी शिक्षक, जिन्होंने पूरे शिक्षक समाज को, जो समाज का निर्माता कहा जाता है, उसको बदनाम कर रखा था। लेकिन ऐसे शिक्षक केवल नियोजित शिक्षक ही हैं ऐसा नहीं है। अभी आपने देखा होगा बीपीएससी,
बीपीएससी से जो नियुक्त शिक्षक हैं, उनमें भी फर्जीवाड़ा है। हालाँकि अतुल कुमार जो अध्यक्ष हैं बीपीएससी के, उन्होंने दावा किया था कि सारे लूप होल्स को बंद कर दिया गया है, अब कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है, कोई धांधली नहीं हो सकती है। लेकिन धांधलियाँ पकड़ी जा रही हैं लगातार। और आपको याद होगा अभी दरभंगा में वैसी धांधली पकड़ी गई। जब किसी भी तरह का मिलान नहीं हुआ, फ़ोटो से मिलान नहीं हुआ, थंब इम्प्रेशन से मिलान नहीं हुआ शिक्षक का, जब ये सत्यापन अभी हो रहा है, प्रथम चरण में जो बीपीएससी से पास शिक्षक थे जिन्होंने योगदान दे दिया, और बाद में जब कुछ गड़बड़ियाँ पाई जाने लगी, तब कान खड़े हुए थे के पाठक का, और तब उन्होंने कहा था कि सभी लोगों का बायोमेट्रिक्स द्वारा, थंब इम्प्रेशन द्वारा सत्यापन किया जाएगा, और उसी में ऐसे मामले पकड़े जा रहे हैं। तो दरभंगा में पकड़ा गया एक व्यक्ति, जब उससे पूछा गया वो सब, तो पता चला कि परीक्षा किसी और ने दी है। वो दरभंगा में पोस्टेड हैं, रहने वाले दूसरे जगह के हैं, और फुलपरास के व्यक्ति ने उनका परीक्षा दिया था। मतलब वो मुन्ना भाई वहाँ थे और नियुक्ति किसी दूसरे की थी। इस तरह की और भी घटना है। आपको याद होगा सहरसा में 2 और हाजीपुर में 1 इस तरह के शिक्षक पकड़े गए। तो कहने का मतलब यह है कि फर्जी शिक्षकों की कमी यहाँ भी नहीं है, केवल पकड़े जाने। वो हम लोग के यहाँ एक बंगाली में कहावत है, चोरी विद्या भालोवासी जाति पकड़ो ना जाए। मतलब चोरी करना अच्छी विद्या है जब तक पकड़े नहीं जाते हैं। तो लेकिन इसको तो पकड़ा जाना है, और वही स्थितियाँ आ रही हैं, सारे फर्जी शिक्षक धीरे-धीरे पकड़े जा रहे हैं। अगर आपके अगल-बगल में भी वैसे कोई शिक्षक हैं, मुन्ना भाई टाइप वाले, तो निश्चित रूप से हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते रहिए मत अभिमत। इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इन सारे बिंदुओं पर अपना मत, अपना विचार ज़रूर दीजिए। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत-बहुत धन्यवाद। कोटि आभार।